तरफ सुपर पावर अमेरिका ईरान से और रूस यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। अब तीसरी बड़ी पावर चीन की ताइवान से जंग दस्तक दे रही है। चीन जो दहाइयों से बराह रास्त जंग से गुरेज करता रहा है, अब एक नया और खतरनाक महाज खोलने की तरफ बढ़ रहा है और ये महाज है ताइवान में। ताइवान वैसे तो एक छोटा सा जजीरा है, मगर आलमी सियासत का मरकज बन चुका है। ताइवान जो जंगी मशकें कर रहा है, ऐसी पहले कभी आपने ना देखी होंगी ना सुनी होंगी। मसलन ताइवान इस चीज की भी तैयारी कर रहा है कि अगर चीन ने साइबर हमला किया, इंटरनेट या दीगर चीजें बंद हो गई, तो शहरियों को कैसे रद्द-ए-अमल देना है। ताइवान में 3 बड़ी मोबाइल कंपनीज ने अपने कोर नेटवर्क्स के जरिए डाटा स्पीड 256 kbps तक महदूद कर दी, जिससे वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल्स, सोशल मीडिया और बड़ी फाइल्स की मुंतकली अमली तौर पर नकारा हो गई। इस मशक में ताइवान की 16 मिलियन आबादी ने हिस्सा लिया। अलबत्ता स्टॉक एक्सचेंज को इससे मुबर्रा रखा, मगर ऐसी सूरत हाल में वॉइस कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, इमरजेंसी अलर्ट्स और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल्स जारी रही। ताइवान की जंगी मशकों के बारे में आगे चलकर बात जरूर करेंगे, जिसमें आपको अंदाजा होगा कि ताइवान सिर्फ फौजी महाज पर नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की सतह पर तैयारी कर रहा है। इस खतरे की भी तैयारी कर रहा है कि अगर चीन ताइवान के सदर पर हमला कर दे तो उन्हें कैसे बचाना है। मगर पहले जानते हैं कि चीन और ताइवान का महाज इस हद तक गर्म कैसे हुआ और अमेरिका का रद्द-ए-अमल सबसे ज्यादा हैरान कुन क्यों है। एक तरफ बीजिंग का दावा है कि ये उसकी सरजमीन का हिस्सा है, जरूरत पड़ी तो ताकत के जरिए भी हासिल करेंगे। दूसरी तरफ ताइपे की हुकूमत अपनी खुद मुख्तारी पर डटी हुई है और अब ताइवान ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे मुख्तलिफ जंगे मशकें शुरू की हैं। मगर ये रवायती मशक नहीं है या किसी बड़े तूफान से पहले की आप इसको तैयारी कह सकते हैं, और इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं जिन्होंने हालिया कशीदगी को हवा दी है। पहली वजह है चीन की बढ़ती हुई फौजी मशकें। दिसंबर 2025 के आखिर में चीन ने जस्टिस मिशन 2025 के नाम से बड़े पैमाने की मशकें की थी। इसमें बहरिया, फजाइया और रॉकेट फोर्स ने ताइवान के मुकम्मल मुहासरे की मशक की थी, यानी ताइवान को बैरूनी दुनिया से कट करने की मशकें, जिसमें 130 से ज्यादा लड़ाका तैयारों ने ताइवान की फजाई दिफाई जोन में प्रवास की। ये 2022 के बाद सबसे बड़े पैमाने पर चीनी मशकें थी। दूसरी वजह है ग्रे जोन हरबे, जिसमें चीन मुकम्मल जंग नहीं बल्कि हरासानी, दबाव और बतदरीज तंग करने की मशकें कर रहा है। खतरा यह है कि ये हरबे किसी भी वक्त मशक से हकीकी जंग की तरफ तब्दील हो सकते हैं। और तीसरा है साइबर हमला। अब पहली बार ताइवान की दिफाई मशकों ने खुलकर 2027 को मुमकिन चीनी हमले का साल करार दिया है। पहले कभी कोई मखसूस तारीख सरकारी सतह पर यूं ज़ेरे बहस नहीं आई थी, मगर सवाल ये है कि ताइवान का डर सच साबित हुआ तो उसने इन सब के बरखिलाफ तैयारी क्या कर रखी है, और यहीं से कहानी मौजूदा लम्हे में दाखिल होती है। 5 अगस्त 2026 को ताइवान ने अपनी सालाना यांग क्वांग मशकें शुरू की, जिसमें मुमकिन चीनी हमले के जवाब में तैयार करदा लाइव फायर मशकें हुई, जो ताइवानी फौज के 24 घंटे दिफाई सलाहियत को जांचती हैं। अगरचे ये मशकें कोई नई रवायत बिल्कुल भी नहीं है, 1984 से हर साल होती आ रही हैं, लेकिन 5 अगस्त से 14 अगस्त तक जारी रहने वाली ये मशकों में कुछ चीजें गैर मामूली जरूर हैं। जैसे सदर लानी चंगते ने तूफान डॉल्फिन की मूसलाधार बारिश के बावजूद ताइवान में तैनात फौजियों का मुआयना किया और एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने मिसाइल कश्ती पर सवार होकर ड्रोन मुजाहरा भी देखा, जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हमलावर ड्रोन्स के जरिए चीनी हमले को पसपा करने की मशक की गई है। ताई फौजियों ने तानचोई दरिया पर वाक़िया स्ट्रेटेजिक दानजांग ब्रिज का दिफा करने की मशक भी की है। ये पुल ताई पे पोर्ट के करीब होने की वजह से हसास तरीन मुकामात में शुमार होता है। यहाँ पर अहम सवाल की तरफ हम जाते हैं कि अगर चीन मुकम्मल हमला ना करे बल्कि सिर्फ मुहासरा या साइबर हमला करे तो ताइवान
क्या करेगा। ताइवानी बहरिया और कोस्ट गार्ड मुश्तरका तौर पर काउंटर ब्लॉकेड ऑपरेशंस की मशक भी कर रहे हैं। मकसद सादा है कि अगर चीन समुद्री रास्ता बंद करने की कोशिश करे तो जरूरी अशिया जैसे खुराक, ईंधन, हथियार किसी न किसी तरह जजीरे तक पहुंचती रहे। अब बात करते हैं ज़ेरे ज़मीन निज़ाम की हंगामी इस्तेमाल की मशक़ें। ताइपे में फौजी, पुलिस और मेट्रो कॉरपोरेशन ने मिलकर एक मशक़ की जिसमें ज़ेरे ज़मीन ट्रेन सिस्टम MRT को फौजियों और सामान को दारुल हुकूमत के दिफाई मुकामात तक पहुंचाने और रसद की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया गया। बड़ा खास पॉइंट है, यानी कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को फौजी मकसद के लिए भी इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। सदर ने खुद एक अलग मशक वान चोन में हिस्सा लिया जिसमें हुकूमत के तसलसल और इनखलाक की मशक भी की गई। इस खदशे पर मबनी के अगर चीन सदर या आला क़यादत को बराह रास्त निशाना बना सकता है तो जिसे फौजी इस्लाम में हम डिकैपिटेशन ऑन स्ट्राइक कहते हैं, एक और मशक जिसमें सदर ने बख्तरबंद गाड़ी में सवार होकर मुमकिना हमले से बचने की मशक जो है वो भी की है। और अब सबसे दिलचस्प और पेचीदा यानी कि अमेरिका के किरदार पर बात करते हैं। 2019 से 23 के दौरान ताइवान की रवायती जंगी साजो सामान की जो दरामदत का हैरत अंगेज तौर पर 99% सिर्फ अमेरिका से आया है। ताइवान के पास इस वक्त तकरीबन $30 अरब मालियत के असले का बैकलॉग है जो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ अमेरिका से। 2019 में ऑर्डर किए गए अब्रामस टैंक्स की तरसील में 81 मंथ लगे और 2019 में ऑर्डर किए गए F-16 लड़ाका तैयारे अभी तक ताइवान नहीं पहुंचे। ताइवान की वजारत दफा के मुताबिक पिछली दहाई के 23 बड़े अमरीकी असलहा मुआहदों में से सिर्फ 5 मुकम्मल तौर पर डिलीवर हुए हैं। रवायती तौर पर अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा असलहा फराम कुनिंदा और गैर रस्मी हामी रहा है, मगर सदर ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ सरबराही मुलाकात के बाद ताइवान के लिए $14 अरब के मंजूर शुदा असलहा मुआहदे पर दस्तखत मौखर कर दिए हैं, मगर ताइवान के पास अमेरिका के अलावा कोई दूसरा बड़ा फौरी सप्लायर मौजूद नहीं है। तजज़ियाकारों की तशवीश वाज़ेह है कि असलहे की फरोख्त रोकने का ये फैसला चीन को मजीद जुर्रत दे सकता है और ताइवान की जंगी रोकथाम को कमजोर कर सकता है। मुख्तसरन अमेरिका की रवायती हमायत अब तजारती और सिफारती मुफादत के दरमियान उलझी हुई नजर आती है। तो क्या ये सब कुछ जंग की तरफ इशारा है या महज रोकथाम की एक और कोशिश? हकीकत यह है कि कोई हतमी जवाब नहीं दे सकता। चीन की बढ़ती हुई जारहियत, ताइवान की बेमिसाल तैयारी और अमेरिका का गैर वाज़ेह किरदार, ये तीनों अवामिल मिलकर एक ऐसी सूरत हाल बना रहे हैं जो खित्ते के मुस्तकबिल का तयन कर सकती है। एक बात तय है कि ताइवान अब सिर्फ फौजी सतह पर नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की सतह पर एक मुमकिना बहरान के लिए खुद को तैयार कर रहा है और दुनिया बाशमूल अमेरिका इसे करीब से देख रही है। आने वाले महीने बताएंगे कि यह तैयारी सिर्फ एहतियात थी या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी।